तो भगवान बोले मनुष्य का उद्धार का एक ही मार्ग है। तो मार्ग क्या है, वो धारा क्या है, वो परंपरा क्या है जिसमें मानव का मुक्ति मिलेगा। तो स्वयं भगवान अपने श्री मुख से बताते हैं। बोले कोई लाखों वर्ष तपस्या करे, ध्यान से सुनो, ये तत्व हमारी कथा धर्म प्रचार है, हमारी कथा व्यवसायिक कथा नहीं है। हम धर्म प्रचार के लिए आए हैं। आगे आपदा आ रहे हैं, मानव सभ्यता का रक्षा के लिए यहां कथा हो रहा है। हाँ, यहां की भक्तों ने सहयोग किया, पर ये कोई व्यवसायिक कथा नहीं है, ये सत्संग है, ये धर्म प्रचार कार्य है। आप ध्यान से सुनो, क्या मैं बताता हूं उसको सुनो, मैं प्रश्न पूछूंगा। कोई लाखों वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता है उससे बड़ा सत्संग है, स्वयं भगवान श्रीमुख में कहते हैं। हम एक दिन तपस्या करके अनाहार बैठना संभव नहीं है। 100 वर्ष, 1000 वर्ष, 100,000 वर्ष तपस्या संभव नहीं है। तो भगवान कहते हैं कोई मानव अगर शास्त्र को पढ़ के ज्ञानी बन जाए, कंठस्थ भी कर दे, कथाकार बन जाए, उनका मुक्ति मिलना भी मुश्किल है। कोई पूजा करे, जप करे, भगवान के लिए व्रत करे, एकादशी पालन करे, तभी भी मुक्ति मिलना संभव नहीं होगा। तो खुद भगवान बोलते हैं जप तप शास्त्र होम यज्ञ वेदों सबसे परे सत्संग, और ये कलयुग नहीं, चारों युग में सत्संग ही मानव का मुक्ति का मार्ग है। और वहीं पर कोई भक्त मेरे को कुछ मांगता है ना, मैं आनंद में उसको प्रदान कर देता हूं। बिनु सत्संग विवेक न होई, यानी ये मानव जीवन का उद्धार केवल सत्संग। जब एक साथ सभी भक्त बैठते हैं और भगवान की गुण कीर्तन का विचार होता है, उसी समय जिसका मन में भक्ति आता है, जिसका मन में भगवान के प्रति क्षमा, कृपा और आशीर्वाद का इच्छा प्रकट होता है। जीवन में न जाने कितना पाप किए हैं, पर पाप छुड़ाने वाला एक क्षेत्र है जो भगवान ने बोले ना वेदों से, ना तपस्या से, ना शास्त्र अध्ययन से, ना पूजा से, ना व्रत से, ना एकादशी से, ना कोई भी कार्य से, एक ही मार्ग है सत्संग। कौन सा सत्संग? व्यापारिक सत्संग में मुक्ति नहीं होता है। क्यों? ना जो कथाकार कथा करते हैं वो पहले से पैसा की पर नजर डालते हैं, उनका भक्ति नहीं रहता। और जो लोग देते हैं ना, वो लोग भी बोले हम तो पैसा दिए, 2 घंटा सुनेंगे, 3 घंटा सुनेंगे, चल जाएंगे। तो इसमें भक्ति कहां है? तो धर्म बटा जाता है, धर्म को जो बांटते हैं वो अमृत बन जाता है। और धर्म जब ऐसे सत्संग मिलता है तब मानव का मुक्ति मिलेगा। 1000 सत्संग होता है भारत में, पर मुक्ति का मार्ग तब होगा जब वो बांटने वाला धर्म प्रचार कार्य होगा। आनंद से एक बार हरि गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हम भगवान को पुकारेंगे, प्रभु आप आइए, ये कथा पर आपकी कृपा दृष्टि पड़े। क्योंकि शास्त्र में हमने पढ़े कलो जत्र जत्र भागवत कथा तत्र तत्र हरिर जाति गौरी वसुतवच्छलम। जहां जहां भागवत कथा होता है वहीं पर शंकर भगवान माता भवानी आते हैं अपने परिवार को लेके। और कौन आते हैं? भगवान आदि विष्णु आते हैं, महाविष्णु सनातन आते हैं, माता महालक्ष्मी भी आते हैं,
सर्व देवी देवता आके उस क्षेत्र पर विद्यमान होते, ये शास्त्र में लिखा है। भागवत महापुराण के पहले स्कंद में इसका रचना है। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव घनश्याम चले आओ। सब तालियां बजाएंगे और भगवान को बुलाएंगे, प्रभु आप आइए और ये सत्संग में हमको कृतार्थ करें। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्ययुग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।